Hello everyone, I am Rakesh Kumar Nayak. I welcome all of you in this digital communication lab. So in today's lab, we are going to see some of the modulation technique, digital modulation technique. Okay. So before we are going to start, हम लोग थोड़ा सा lab outcome के बारे में देख लेते हैं. When we talk about this particular lab, what is the outcome of this lab? When you complete this lab, after that you are able to construct the different digital modulation technique. After the completion of this lab, you are able to construct a different digital modulation technique. Digital modulation technique के बारे में हम लोगों ने पहले ही देख लिया है. आप लोगों ने ASK देख लिया है, PSK देख लिया है. So today we are going to talk about the FSK. ठीक है, तो हमारा जो है ना डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक को जो है ना यहाँ पे हम लोग देखेंगे. सेकंड जो लैब का आउटकम वो क्या है, यू आर एबल टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम यूजिंग द सॉफ्टवेयर टूल like a MATLAB and a Scilab. Again, I will prefer a Scilab because it's a free of cost. So I request all of you, you can install this Scilab. Okay. So these are the outcome of today's lab. Let me go to the objective. When we talk about the objective, so the objective of the lab is to generate a frequency shift keying signal using the MATLAB or Scilab. Okay, जैसे हम लोगों ने जो है ना पहले के जो है ना एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि हम लोग जो एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है उसी का जो है ना हम लोग रिप्लिका बनाते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन में. तो जैसे एनालॉग मॉड्यूलेशन में हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था, फेस मॉड्यूलेशन था, जिसका जो है ना डिजिटल वर्जन क्या हो गया, आपका ASK सिग्नल हो गया, आपका PSK सिग्नल हो गया. उसी तरीके से जो मेरा FM होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एनालॉग मॉड्यूलेशन में, वैसे ही डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात अगर करूं तो ये जो FM है, ये FM जो है आपका FSK की तरह जो है ना काम करता है. अब इस FSK में अगर हम लोग बात करें तो जो FSK सिग्नल होता है, इसमें जो मैसेज सिग्नल है हमारा, फॉर एग्जांपल जो भी मेरा मैसेज सिग्नल होगा, अगर हम लोग डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं तो मेरा जो मैसेज सिग्नल होगा वो क्या होगा, डिजिटल इन नेचर में होगा. तो डिजिटल नेचर में अगर मेरा मैसेज सिग्नल है तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 100, इस फॉर्म में होगा आपका 10110. तो अगर मैं यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी यूज करूं और मैं यहाँ पे जो है ना डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज करूं, ओके, अगर मैं यहाँ पे जो है ना डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज करूं जीरो के लिए, सो इट कैन बी अगर मैं यहाँ पे दूसरा फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हूँ, अगेन आई एम यूजिंग द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर 1, और फिर जीरो के लिए मैं अगर दूसरी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, FSK हो जाएगा. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, FSK हो गया. बहुत सारे लोग जो है ना कई बार ये बोलते हैं, कई लोग जो है ना कमेंट करते हैं. एक जो है बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने कई बार आता है कि यहाँ पे क्या आप फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो F1 और दूसरा F2. तो कई लोग बोलते हैं कि अगर आप F2 इज इक्वल टू 0 कर सकते हो क्या, या F1 इज इक्वल टू 0 कर सकते हो क्या. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर हम लोग जो है ना ये फ्रीक्वेंसी को 0 कर देंगे, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो ये जो है ना, ये आपका जो फ्रीक्वेंसी है, इट शुड बी नॉन जीरो. अगर आप लोगों ने जो है ना फ्रीक्वेंसी को 0 कर दिया, अगर जो है ना 0 फ्रीक्वेंसी हो गई, तो आपको क्या मिल जाएगा, DC वैल्यू मिल जाएगा. DC वैल्यू, अगर मैं साइनोसॉइडल सिग्नल है ये मेरा कोई भी, लेट मी राइट हियर AC cos ओमेगा t प्लस फाई अगर है, और अगर इसके साथ में जो है ना मेरे को कुछ और सिग्नल है लाइक AM समथिंग लाइक दैट, तो ये अगर मेरा कंप्लीट सिग्नल है, तो इस कंप्लीट सिग्नल में कई बार ये AM की वैल्यू 0 होती है. लेकिन अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी और फेज की वैल्यू को अगर 0 कर देता हूं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस फेज इज गोइंग टू बी 0. तो अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को भी 0 कर देता हूं, तो ये जो वैल्यू होगा मेरा, ये वैल्यू मेरा जो है ना एक DC वैल्यू हो जाएगा. और ये जो DC वैल्यू है, DC वैल्यू जो 0 फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो आपका सिग्नल कैसा दिखेगा, आपका सिग्नल समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी आ गई, दूसरी फ्रीक्वेंसी इट कैन बी सम वैल्यू, यू कैन से, अगर मान लो ये AC है, तो अगर AC पे या 0 पे जो है ना अगर आ रहा है, तो बिना किसी फ्रीक्वेंसी के एक वैल्यू आ रहा है, एंड देन अगेन द अनदर फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे मेरा F1 हो गया, F2 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया. सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल. सो दिस इज द रॉन्ग. ये जो है ना आपका FSK नहीं होगा. FSK के लिए जो है आपको दो नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी चाहिए. रिमेंबर दिस थिंग कि दैट फ्रीक्वेंसी, हमारा जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी अ जीरो फ्रीक्वेंसी.
वी मस्ट रिक्वायर्ड एटलीस्ट सम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी. जीरो फ्रीक्वेंसी जो है ना, दैट इज नॉट डिफाइन इन केस ऑफ ना एफएस के. अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी शिफ्ट यूज करना चाहते हैं तो हमको कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, अलॉट करनी पड़ेगी. ओके तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ना ये एफएस के सिग्नल जनरेट करना है. दूसरा जो है ना, अगर हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर में क्या होगा, आइदर वी कैन यूज अ मैटलैब और अ साइलैब. मैटलैब का आप लोग क्लाउड वर्जन यूज कर सकते हो. 260 MB तक जो है ना ये आपको फ्री में मिलेगा, और जो है ना 1 मंथ के ट्रायल पीरियड पे. उसके बाद आपको लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा, बट साइलैब इज अ फ्री. सो वी आर गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर लैब, वी आर गोइंग टू यूज द साइलैब. और साइलैब अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वी रिक्वायर्ड अ कंप्यूटर आल्सो इन विच वी कैन इंस्टॉल दिस साइलैब. ओके अगर आप जो है मैटलैब यूज कर रहे हो तो मे बी यू कैन यूज योर मोबाइल फोन, जिसमें जो है ना आप एंड्रॉइड को यूज करके मैटलैब का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो. बट साइलैब का कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ साइलैब. वी रिक्वायर्ड अ कंप्यूटर. आई एम यूजिंग Windows 10 computer. You can use any operating system. Either it can be a Windows, it can be a Linux, but the important thing is that whatever the operating system you are going to use, you should install the Scilab in which will support in that particular platform. Agar Scilab jo hai na, that is the main requirement. Okay so let's go to see a little bit theoretical part of this frequency shift keying. Frequency shift keying के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, द डिजिटल डेटा स्ट्रीम चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन कैरियर सिग्नल एफसी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो है ना जो डिजिटल डेटा है, जो कि मेरा मैसेज सिग्नल है, अगर मैं यहाँ पे डिजिटल डेटा की बात करूं तो इट इज 101101001 समथिंग लाइक दैट. और अगर मैं इसी को सिग्नल में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये मेरा जो है ना एम्प्टी होगा. लेट मी राइट हियर. अगर ये मेरा मैसेज सिग्नल होगा तो ये मैसेज सिग्नल कैसा होगा, इट कुड बी लाइक दिस. ओके सो अगर मैं इसको मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, आई थिंक यू नो हाउ टू कन्वर्ट दिस डिजिटल डेटा इनटू अ मैसेज सिग्नल. आप मैसेज सिग्नल में जो है ना, या फिर आपका जो लाइन कोडिंग टेक्निक यूज करके आप कैसे कन्वर्ट करते हो, तो अगर आपने इसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो यहाँ पे जब हम लोग इसको मॉड्यूलेट करेंगे किसी एक कैरियर फ्रीक्वेंसी से जो आपका एफसी है, सो दिस इज माय व्हाट कैरियर सिग्नल. इस कैरियर सिग्नल के साथ पे, अगर मैं इस कैरियर सिग्नल के साथ पे जो है ना इसको अगर लेके जाता हूं तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू चूज अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे मेरे को F1 फ्रीक्वेंसी चूज करनी पड़ेगी, यहाँ पे मेरे को F2 फ्रीक्वेंसी चूज करनी पड़ेगी. जहां पे जो आपका F1 फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस डेल्टा ऑफ एफ. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस डेल्टा ऑफ एफ है, और यहाँ पे जो F2 है वो क्या है, FC माइनस डेल्टा ऑफ एफ. तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है. जो आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी होगा, आप उस कैरियर फ्रीक्वेंसी से जो पहली फ्रीक्वेंसी है, इट शुड बी F1 should be greater than your FC और F2 should be your less than FC. ये एक कंडीशन हो सकता है. There is another possibility कि आपका F1 is equal to FC हो सकता है, F2 is greater than FC हो सकता है. There is a third category कि जो है ना आपका F1 is equal to FC हो सकता है, और आपका जो F2 है इट शुड बी लेस देन योर FC हो सकता है. सो देयर आर n नंबर ऑफ द पॉसिबिलिटी. इट्स अगेन डिपेंड अपॉन यू कि आप 1 को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो. जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे ले लूं तो यहाँ पे अगर मेरा जो 1 है, इस 1 को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ F1 इज इक्वल टू FC प्लस डेल्टा एफ, और 0 को रिप्रेजेंट करता हूँ FC माइनस डेल्टा एफ से, तो क्या हो जाएगा कि जो है ना व्हाट आई विल गॉट टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. जहां पे एक फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एक फ्रीक्वेंसी मेरी हायर होगी और दूसरी फ्रीक्वेंसी मेरी लोअर होगी. ओके सो ये जो है ना ये मेरा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है. लेट मी ड्रॉ अ वेरी यू नो द डायग्राम हियर. सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ दिस. लेट मी चेंज द कलर. द व्हाइट कलर विल बी मोर सुटेबल हियर. सो let me change the color into a white. Let me erase this particular part. Let me consider a very simple signal. यहाँ पे जो है ना अगर मैं एक very simple signal लेता हूँ, so suppose this is a message signal what I want to transmit. So this is 1 0 1 1 0. So this is what my digital data. ये मेरा क्या है, ये मेरा मैसेज सिग्नल है. लेट मी कंसीडर अ कैरियर सिग्नल. वो जो है ना मेरा क्या होगा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मेरी जो है FC है, सो लेट मी कंसीडर दिस इज एन कैरियर सिग्नल. एक सिंपल सा जो है ना कैरियर सिग्नल मैं ले रहा हूँ. सो दिस इज व्हाट माय CT.
ये मेरा क्या हो गया, करियर सिग्नल हो गया। अगर मैं अब इन दोनों को जो है ना इस तरीके से मॉड्यूलेट कराऊं कि मेरे को यहाँ पे 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिले, जैसे यहाँ पे ये मेरा एक हो गया, ये मेरा यहाँ पे दूसरा हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे जो है ना एक ऐसी फ्रीक्वेंसी यूज करूं जहां पे मेरा F1 हो, वो कितना हो, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, जो CT की फ्रीक्वेंसी है वो FC है, तो F1 मेरा क्या हो, F1 मेरा FC प्लस जो है ना फ्रीक्वेंसी डेविएशन को मैं FD अगर यूज करता हूं तो FC प्लस FD हो, और मेरा F2 क्या हो, FC माइनस FD हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो मैसेज सिग्नल मिलेगा, अगर मैं इसको जो है ना ग्राउंड को कनेक्ट करूं तो मेरा जो मैसेज सिग्नल मिलेगा, लेट मी रिमूव दिस पार्ट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे जो है मेरा जो ST को अगर प्लॉट करना चाहूंगा तो मेरा ST क्या होगा, आपका जो 1 है, 1 क्या है, इट्स अ हायर फ्रीक्वेंसी, इट्स अ हायर फ्रीक्वेंसी, ओके। और ये जो है ना सेकंड वाला 0 क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, ये जो है ना फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे क्या हो गया, अगेन इट्स गोइंग टू बी अ हायर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू रिड्यूस। सो दिस इज व्हाट माय F1, दिस इज व्हाट माय F2, दिस इज व्हाट माय F1, दिस इज व्हाट माय F2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं FSK की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, मेरा 2 फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है, F1 और F2। तो ये मेरा, इसको मैं क्या बोलूंगा, इट्स अ बाइनरी FSK। बाइनरी FSK मतलब क्या हो गया, बाइनरी फॉर्म में, मतलब जो है आई हैव ओनली 2 फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट जो है क्या कर रहा है, मेरे जो है ना डिजिटल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो F1 है ये मेरा क्या है, इट्स अ ग्रेटर देन FC, इट्स अ ग्रेटर देन FC, और जो F2 है इट्स अ लेसर देन FC। तो इसका वैल्यू क्या है, हमारा 1 है, इसका वैल्यू हमारा क्या है, डिजिटल डेटा में देखें तो वैल्यू मेरा 0 है। तो ये जो पर्टिकुलर जो मेरा सिग्नल होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज द बाइनरी FSK, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग सिग्नल हो जाएगा, जहां पे हमको जो है ना 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिली, कौन कौन सी, F1 और F2, जिसकी वैल्यू क्या थी, FC प्लस FD थी और FC माइनस FD थी। FD यहाँ पे क्या है, मेरा फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में कितने का डिफरेंस होगा या कितना डेविएशन होगा, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये मेरा फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ओके। सो लेट मी चेंज दिस कलर इनटू अ येलो। और अगर मैं यहाँ पे BFSK के जगह पे अगर मैं QFSK की बात करूं, अगर मैं QFSK की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, आई विल गॉट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, F1, F2, F3 एंड व्हाट आई विल गॉट, F4। सो 4 फ्रीक्वेंसी आई गॉट हियर। उसीलिए ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किंग हो गया। यहाँ पे मेरे को 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। सो सपोज दिस इज माई फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज माई सेकेंड फ्रीक्वेंसी, दिस इज this is my this is my third frequency, and what, this is my, okay, the fourth frequency is going to be a much more higher, okay। तो यहाँ पे जो है ना मेरे को 4 फ्रीक्वेंसी मिल गई। तो ये अगर आप इसको फिर से अगर रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, FC प्लस 2, अगर आप FD कर लो, ये आपका FC प्लस, ओके, लेट मी मेक इज एज अ -2 FD, FC माइनस FD, आपका जो है ना FC प्लस FD, और यहां पे क्या हो गया, FC प्लस 2FD। सो दिस 4 फ्रीक्वेंसी यू हैव यूज्ड। ये 4 फ्रीक्वेंसी आपने किसके लिए यूज किया, 0 0 के लिए, 0 1 के लिए, 1 0 के लिए, 1 1 के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका 0 0 को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी F1 रिप्रेजेंट कर रहा है। F2 क्या कर रहा है, 1 0 को, 0 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, F3 1 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और F4 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ QFSK। इसी तरीके से जो है ना आप MFSK के बारे में भी जो है ना अगर देखोगे तो आप MFSK भी यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते जाएगी, और फ्रीक्वेंसी अगर आपकी इंक्रीज होते जाएगी तो आपका क्या होगा, बैंडविड्थ इंक्रीज होते जाएगा। दैट्स वाई अगर हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में बात करें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है दे आर इनफाइनाइट। इसीलिए क्या होता था, हमारा जो बैंडविड्थ होता था, दैट बैंडविड्थ इज आल्सो इनफाइनाइट। थ्योरेटिकली दैट बैंडविड्थ इज इनफाइनाइट, राइट। तो हम लोग इनफाइनाइट वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू ले रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू इंक्रीज द बैंडविड्थ। तो बिकॉज ऑफ द हायर बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ज्यादा होने की वजह से जो है ना
कई जगह पे इसका एप्लीकेशन उतना ज्यादा नहीं होता. अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट the modulation technique, digital modulation technique, where we can transfer our information in the form of a frequency के फॉर्म में हम लोग जो है ना अपने मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं. इससे जो है जो हमारे जैसे वॉइस की जो क्लियरिटी होती है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होती है. ओके तो अगर हम लोग जो है ना यहाँ पे फिर से देखें तो ये जो मेरा पर्टिकुलर सिग्नल है, अगर आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी मेरा करियर फ्रीक्वेंसी होगा, उस करियर फ्रीक्वेंसी से ये क्या है ज्यादा है, ये क्या है कम है. तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को F1 मिल रहा है. दिस इज माई F2, दिस इज माई F1, F2. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा जो है ना प्लॉट हो गया. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस प्लॉट. बैंडविड्थ के बारे में भी अभी हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बट अगेन अगर आप लोग जो है ना देखोगे तो हमारा जो बैंडविड्थ था ASK का या PSK का, तो ASK और PSK का जो बैंडविड्थ था वो कितना था, ये जो बैंडविड्थ है इट इज ना ASK का बैंडविड्थ और PSK का बैंडविड्थ था. यहाँ पे 2 डेल्टा F जो है ना आपका इंक्रीज हो जा रहा है. ये इंक्रीज होने का रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के साथ में जो है ना एक थोड़ा सा जो है ना इंप्रूवमेंट भी कर रहे हैं, थोड़ा हम लोग जो है ना इसके साथ इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी ले रहे हैं. ये जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन. ये डेविएशन का मतलब क्या हो गया, सेपरेशन. तो हम लोग इसको सेपरेट भी कर रहे हैं. यहाँ पे क्या है मेरा करियर फ्रीक्वेंसी है, FC है. FC में मैं F1 को, ये FD को ऐड कर दिया तो F1 मिल गया. अगर इससे मैं F को जो है ना इसमें रिमूव कर दिया तो F1 मिल गया, ऐड कर दिया तो F2 मिल गया. तो इसीलिए क्या हो गया कि मेरा जो है ना ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो बैंडविड्थ है वो 2dF जो है ना आपका इंक्रीज हो जाता है. तो यहाँ पे ये जो DF है दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, और व्हाट वी आर सेइंग दैट द फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है ना हम लोग इसको बोलते हैं. ओके तो अगर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखें तो हमारा ये जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है कि ये मेरा जो है ना क्या हो गया, मैसेज सिग्नल हो गया, दैट इज व्हाट MT. इस मैसेज सिग्नल को मैं क्या करूंगा, एक जो है ना करियर सिग्नल को यूज करके, ये मेरा जो है ना वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर से पास कराऊंगा. तो ये क्या करेगा कि जो मेरा मैसेज सिग्नल है MT क्या है, +5 और -5 वोल्ट पे है. +5 वोल्ट का मतलब क्या है, इट्स अ 1. -5 का वोल्ट क्या है, 0. यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ. इट कैन बी अ +5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट. इट्स डिपेंड अपॉन द लाइन कोडिंग. अगर +5 = 1 है, 0 = जो है ना 0 है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर में क्या होगा कि जैसे ये वोल्टेज को देखेगा इट्स अ 5 वोल्ट, इट विल प्रोवाइड अ 1 फ्रीक्वेंसी. जैसे ये देखेगा इट्स अ -5 वोल्ट, इट विल प्रोवाइड अनदर फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को जो है ना कंट्रोल करके क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसमिट करा रहे हैं. अगर यहाँ पे BFSK के जगह पे, ये तो जो है ना बाइनरी FSK के जगह पे था, सही है. अगर यहाँ पे ये QFSK होता तो QFSK के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे जो वोल्टेज कंट्रोल्ड है, यहाँ पे हम लोगों को जो है 0 0 0 1 1 0 1 1 इनको जो है डिफरेंट वोल्टेज लेवल प्रोवाइड करना पड़ेगा. जैसे ही हम लोग इसको जो है ना डिफरेंट वोल्टेज लेवल प्रोवाइड करेंगे, आई विल गॉट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लाइक F1, F2, F3 एंड F4. तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर है उसको पास कराने से पहले यहाँ पे मेरे पास क्या होंगे, जो है ना 4 वोल्टेज लेवल होंगे. उस 4 वोल्टेज लेवल को अगर मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा तभी मैं इसको जो है ना बहुत इजीली जनरेट कर पाऊंगा. ओके तो ये जो है ना ये इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट था. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो है ना FSK को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी. लेट मी गो टू द सिमुलेशन पार्ट एंड लेट मी गो टू माई साइलैब विंडो. साइलैब विंडो पे जैसे ही हम लोग जो है ना ऑन करते हैं, यू आर एबल टू सी कि जो है ना ये मेरा क्या हो गया, कंसोल विंडो हो गया. You are able to see here, this is the console window. So let me on a very the new file, एक नया editable file जो है ना मैं यहाँ पे create करता हूँ. Let me write some command like a CLC clear screen, clear all, and let me clear the figure also. So these are some of the command which I will use to clear the some of the portions. Let me zoom out, zoom in. Okay. उसके बाद लेट मी डिफाइन अ सिंपल वेरिएबल t. एक सिंपल वेरिएबल मैं डिफाइन कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू क्या है, जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है, इंटरमीडिएट वैल्यू जो है ना मैं 0.5
लेट मी टेक 0.01, अगर इंटरमीडिएट वैल्यू 0.01 अगर ले लेता हूं, एंड लेट मी टेक दिस वैल्यू अप टू 5 पाई। तो जो है ना अगर मैं 5 इंटू परसेंटेज पाई यूज करता हूं तो 5 पाई तक जो है ना मेरे को टाइम जो है ना मिल जाएगा, एक वेरिएबल मेरा टाइम के नाम से वो मिल जाएगा। लेट मी यूज एन एम्पलीट्यूड, आई विल जस्ट यूज दिस एम्पलीट्यूड, लेट मी पुट दिस एम्पलीट्यूड एज एन 2, इट कैन बी एनी वैल्यू, यू कैन पुट एनी वैल्यू। तो मैं जो है ना एक एम्पलीट्यूड यहाँ पे रख लेता हूँ। लेट मी टेक वैल्यू ऑफ ओमेगा सी, ओमेगा सी की वैल्यू को भी मैं यहाँ पे जो है ना 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। नाउ लेट मी कंसिडर अ वीएम, वीएम इज नथिंग बट माय मैसेज सिग्नल। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली जो है ना BAS के है, BFS के है, तो हम लोग एक सिंपल स्क्वायर वेव जनरेटर यूज कर लेते हैं, सो दैट वी विल गॉट अ मैसेज सिग्नल एज एन 010101, ये मेरा एक मैसेज सिग्नल हो जाएगा। तो लेट मी यूज एन स्क्वायर वेव जनरेटर। सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट, स्क्वायर का जो है ना स्क्वायर वेव नाम से एक फंक्शन है, डायरेक्टली हम उस फंक्शन को यूज करके क्या कर रहे हैं, उसके अंदर टी को पास करा दे रहे हैं। तो टी को जैसे ही पास करा देंगे तो मेरे को मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। मैसेज सिग्नल मेरे को मिल गया। अब उसके बाद जो है ना लेट मी डिफाइन अ करियर सिग्नल, एक करियर सिग्नल मैं डिफाइन कर देता हूँ। सो लेट मी डिफाइन दिस करियर सिग्नल इज नथिंग बट द ए से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इट्स वेल एंड गुड। तो अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इट कैन बी अ ए, और लेट मी राइट डायरेक्टली अ कॉस, कॉस आपका जो है ना क्या हो जाएगा, लेट मी कंसीडर दिस एज एन ओमेगा सी डॉट इनटू टी। ठीक है, मैं जो है ना डॉट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ किसके साथ में, टी वेरिएबल के साथ में। अब यहाँ पे जो है मैं एक और चीज कर रहा हूँ, लेट मी कंसीडर अ फ्रीक्वेंसी एफ सी, एफ सी जो कंसीडर करूंगा, लेट मी टेक दिस एज एन ओमेगा सी डिवाइडेड बाई, लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर वैल्यू 2 इंटू परसेंटेज पाई। यहाँ पे जो है ना मैं क्या कर लिया, एफ सी की वैल्यू निकाल लिया। एंड नाउ लेट मी डिफाइन अ फ्रीक्वेंसी, मैं जो है ना यहाँ पे एफ डी, ये क्या है मेरा फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन को मैं क्या करता हूँ, लेट मी कंसीडर दिस एज एन 0.5, 0.5 का जो है ना मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन दे देता हूँ। तो अगर ये मेरा फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो गया तो अब मेरा क्या हो जाएगा, जो F1 हो जाएगा वो F1 FC प्लस आ जाएगा, और जो मेरा F2 हो जाएगा FC माइनस आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मेरे को दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी। तो लेट मी गो फॉर द, अगर मैं यहाँ पे जो है ना VFS के अगर डिफाइन करना चाहूंगा तो VFS के को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेट मी राइट इट द इक्वेशन डॉट इनटू, मेरा क्या हो जाएगा कॉस, अगर हम लोग जो है यहाँ पे देखें तो व्हाट आई विल डू, 2 इंटू परसेंटेज पाई, मैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं डॉट इनटू, मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूं, लेट मी कंसीडर दिस एज एन एफ सी प्लस आपका जो है ना, जो आपका क्या है वीएम है, यहाँ पे जो वीएम है हमारा, वीएम से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं डॉट इनटू एफ डी, जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल डॉट मल्टीप्लाई विद द टाइम, मैं यहाँ पे क्या कर दिया, टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इफ यू आर एबल टू सी, ये मेरा क्या है, ये जो है ना मेरा स्क्वायर वेव जनरेट करके ये मेरे को मैसेज सिग्नल मिल गया 1010, ये सिग्नल मिल गया। तो ये अगर देखोगे तो इट्स अ पॉजिटिव, इट्स अ नेगेटिव। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैसेज सिग्नल है, इस मैसेज सिग्नल के साथ मैं जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये जो प्लस वैल्यू है, ये जो माइनस वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे जो है ना जो स्क्वायर वेव लिया हूँ, अगर इस स्क्वायर वेव में जो है ना मेरा जो यूनिट होगा वो 1 होगा, अगर ए को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू स्क्वायर वेव मतलब 2 हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे मेरे को मैसेज का वैल्यू मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ आई विल मल्टीप्लाई हियर, ए से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 5 वैल्यू मिल जाएगा। तो FC के साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरी जो भी FC है उस वैल्यू के साथ में अगर 1 है तो प्लस में क्या हो जाएगा आपको, बिकॉज दिस FM इज नथिंग बट व्हाट, प्लस साइन, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस FD हो जाएगा। ये -1 है, -1 से मैंने अगर मल्टीप्लाई किया है FD को, तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट क्या हो गया मेरा, F1 हो गया। जहां पे मेरा नेगेटिव पार्ट आया है उन नेगेटिव पार्ट पे क्या हो जाएगा, मेरे को F2 मिलेगा। वो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, FC माइनस FD हो जाएगी। क्यों,
क्योंकि आप यहाँ पे देखो जो Vm है वह Vm कैसे चेंज हो रहा है, 0 और 1 में चेंज हो रहा है। 0 और 1 में चेंज हो रहा है मतलब क्या है, एक जगह पे वैल्यू जो है ना +1 है, दूसरे जगह पे वैल्यू क्या है, -1 है। जब 0 होगा और -1 होगा तब क्या होगा, ये FC माइनस FD हो जाएगा, और जहां पे 1 या +1 होगा वहां पे FC प्लस FD हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को कौन सा सिग्नल मिल जाएगा, हमको जो है ना जो आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा, वो आउटपुट सिग्नल क्या होगा आपके पास जो है ना, जो जो यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल है, लेट मी चेंज द कलर, यहीं पे मैं ओवर राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा सिग्नल मिल जाएगा, ये एक सिग्नल मिल गया और दूसरा सिग्नल ये मिल गया। फिर यहाँ पे मेरे को जो है ना सेम सिग्नल मिल गया, यहाँ पे दूसरा सिग्नल मिल गया। सो दिस इज व्हाट माई F1, ये क्या है मेरा F2 है। सो आई विल गॉट दिस टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे जो है ना किस तरीके से हम लोगों ने किया, डायरेक्टली Vm का जो है ना जो प्लस माइनस था उसको ऐड करके हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो है ना इस वैल्यू को जो है जनरेट कर ली। ओके, सो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो है ना लेट मी गो फॉर द सब प्लॉट। अब हम लोग सारे के सारे जो हमारे फिगर्स हैं उसको प्लॉट कर देते हैं। तो जो हमारा प्लॉटिंग होगा वो क्या होगा, 3,1,1 हम लोग ले लेते हैं पहला प्लॉट। पहला सब प्लॉट में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट मी प्लॉट व्हाट माय मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल क्या है मेरा, T, तो मैंने क्या किया, मैसेज सिग्नल को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ओके, लेट मी पुट द एक्स लेवल। अगर एक्स लेवल में मैं देखूं तो एक्स लेवल में क्या है मेरे पास, आई एम पुटिंग द टाइम। ठीक है, टाइम को मैंने यहाँ पे जो है ना एक्स लेवल में डाल दिया। लेट मी गो फॉर द वाई लेवल। अगर वाई लेवल के बारे में बात करें तो वाई लेवल में क्या है मेरा जो है ना, लेट मी कंसीडर दिस एज एन एम्प्टी। यहाँ पे क्या है, ये मेरा जो है ना मैसेज सिग्नल है, ये क्या हो गया मेरा मैसेज सिग्नल। ओके, सो लेट मी कॉपी द सेम थिंग, इसी चीज को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ एंड लेट मी पेस्ट दिस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो मेरा सेकंड प्लॉट है, सेकंड प्लॉट में लेट मी प्लॉट हियर एज एन VC, जो मेरा करियर सिग्नल है उसको मैं प्लॉट कर ले रहा हूँ। और जो मेरा थर्ड जो पार्ट होगा, लेट मी पुट दिस एज एन थर्ड सब प्लॉट। और इस थर्ड सब प्लॉट में मैं क्या कर लूंगा, लेट मी पुट दिस FSK। अगर मैं FSK को यहाँ पे प्लॉट कर दे रहा हूँ तो ये मेरा MT के जगह पे क्या हो जाएगा, CT हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा मेरा FSK हो जाएगा। या फिर जो है ना मोर मोर प्रिसाइजली बोले तो BFSK हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देखो मैंने क्लियर किया, मैंने कुछ वैल्यू इनिशियलाइज की और यहाँ पे मैंने FSK को यूज किया। FSK को यूज करने के बाद जो है ना आई कैन प्लॉट दिस। तो अगर मैं इसको जो है जैसे ही सेव करूंगा, आई विल सेव दिस एंड एग्जीक्यूट। लेट मी सेव दिस इनटू RAK एंड लेट मी राइट दिस एज एन RAK_FSK। ठीक है, तो RAK_FSK के नाम से मैंने क्या किया, इस फाइल को सेव कर लिया। सो नाउ यू आर एबल टू सी हियर व्हाट आई विल गॉट द प्लॉट। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या किया मैंने जो है ना, लेट मी ड्रॉ दिस पर्टिकुलर पार्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डन, यहाँ पे आप देखो कि ये मेरा क्या है, दिस इज माई मैसेज सिग्नल, दिस इज व्हाट माई 1, दिस इज 0। सो ये क्या है, 1 0 1 0 है। ये मेरा क्या है, करियर फ्रीक्वेंसी है FC। FC के साथ में जो है ना ये करियर हो रहा है, CT है मेरा, मतलब जो है CT है विच हैज ना फ्रीक्वेंसी FC। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा जो है ना FC प्लस जो है ना मेरा डेविएशन आया, यहाँ पे क्या आया FC माइनस क्या आया मेरा डेविएशन आया। तो ये मेरा जो करियर फ्रीक्वेंसी है, करियर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी पे मेरे को क्या मिल गया, F1 मिल गया, और लोअर फ्रीक्वेंसी पे क्या मिल गया मेरे को, F2 मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया, F1 मिल गया, यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, F2 मिल गया, यहाँ पे F1 मिल गया। ओके, तो आप यहाँ पे जो है ना देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरे को मैसेज सिग्नल मिला, मैसेज सिग्नल को जो है ना मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। यू आर एबल टू सी दिस। ओके, करियर सिग्नल को जो है ना हम लोग यहाँ से ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। लेट मी गो थ्रू अ लिटिल बिट, यू नो, लेट मी डिफाइन सम कलर। अगर मैं जो है ना इसको रेड कलर दे दूं, अगर मैं यहाँ पे जो है ना लेट मी गो फॉर दिस एज एन रेड कलर। अगर मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ, ओके, लेट मी पुट दिस एज एन रेड एंड पुट मी दिस एज एन ग्रीन। तो ये दो सिग्नल को जो है ना अगर मैंने चेंज कर दिया इसका कलर,
और क्या करता हूँ, लेट मी चेंज समथिंग मोर। यहाँ पे जो है अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए इनटू आपका जो है ना, अगर स्क्वायर वेव हो जाएगा, डॉट मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट मी गो फॉर द डॉट मल्टीप्लीकेशन। ए डॉट ए के साथ में अगर मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये कॉस वाले को भी अगर मैं ए के साथ में जो है ना अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो लेट्स सी व्हाट इट इज गोइंग टू बी हैपन। ये ओमेगा सी आ गया, ए के साथ मैंने सारा का सारा चीज अगर मल्टीप्लाई कर दिया है, देन लेट मी सेव एंड एग्जीक्यूट दिस। तो अब आप यहाँ पे देखो कि जो है ना, जो मेरा सिग्नल है, दिस इज व्हाट माय मैसेज सिग्नल। हियर यू विल गॉट अ लिटिल बिट बेटर सिग्नल। क्यों यहाँ पे सिग्नल थोड़ा सा बेटर हो गया? क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड को ये चेंज कर दिया। एम्पलीट्यूड को चेंज कर दिया तो जो है ना मेरा एफ डी की वैल्यू चेंज हो गई, और जो फ्रिक्वेंसी डेविएशन की वैल्यू चेंज हो गई। तो इफ यू आर एबल टू सी दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये वाला पार्ट अगर आप देख पा रहे हो, तो यू कैन सी हियर, ये जो है ना मेरा एक फ्रीक्वेंसी है, दिस इज व्हाट माय, दिस इज माय 1। ओके, तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हो कि दिस इज माय 1, दिस इज माय 0 1 0 1। ये जो है यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी f इज नथिंग बट द fc। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है f1 है, यहाँ पे f2 है। f1 क्या है आपका fc प्लस आपका fd है, f2 क्या है आपका fc माइनस fd है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना ये fc माइनस fd होने के बाद भी वाई इट इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, इससे जो है ना ज्यादा बड़ा हमको क्यों मिल रहा है? क्योंकि वी हैव इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का वैल्यू को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, उसीलिए ये जो है ना मेरे को जो है आपको एफ सी से बड़ा वैल्यू ही मिल रहा है, एफ सी से जो है ना बड़ा वैल्यू ही मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है ना मेरे को यहाँ पे जो है ना एफ सी से बड़ा वैल्यू ही मिल रहा है। ओके, सो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग? इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि हियर व्हाट आई एम यूजिंग, यहाँ पे जो है ना हम लोग देखेंगे, सो दिस इज व्हाट माय f1, दिस इज व्हाट माय f2, दिस इज व्हाट माय f1, दिस इज व्हाट माय f2, दिस इज व्हाट माय f1। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो है ना डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज जो है ना आपको अवेलेबल हो गई। अगर आप यहाँ पे और भी कुछ चेंजेस करना चाहते हो, सो लेट मी क्लियर द ड्राइंग एंड लेट मी क्लोज दिस। तो अगर आप यहाँ पे भी अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो, ए की वैल्यू को अगर 2 के जगह पे 5 कर देते हैं, तो लेट्स सी हाउ इट विल बी। ओके, अगर मैंने 5 कर दिया तो क्या हो गया कि जो है ना यू कैन सी हियर कि जैसे ही मैंने 5 कर दिया, ये जो फ्रीक्वेंसी है इनके बीच का डेविएशन बहुत कम है, आप लोगों को जो है ना दिख नहीं पा रहा होगा, बट द फ्रीक्वेंसी इज स्टिल वेरी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग है, आपको जो क्लियर आईज से जो है ना ये दिखने में थोड़ा सा जो है ना दिक्कत जा रहा होगा, बट इफ यू विल सी कि जो है ना इफ दिस इज द फर्स्ट पार्ट और दिस इज द सेकंड पार्ट, यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी हियर। यहाँ पे जो है आप नंबर ऑफ साइकिल्स को जो है ना कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन सी हाउ मच दिस इज। अगर हम लोग इसको भी मान लें तो यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 4 5 6 साइकिल यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे जो है ना 9 साइकिल आ रहा है। सो what it is here, you are using the two frequency again, यहाँ पे जो है ना it's a f1, it's a f2। even if we are using the different frequency, again you can see here what is 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जो है ना 7 के अप्रॉक्स आ रहा है, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है ना 8 9 के अप्रॉक्स यहाँ पे भी जो है ना आ जा रहा है। सो इट्स लाइक 6 और जो है ना 9 के अप्रॉक्स जो है ना आपको जो है ये deviations मिल रहा है। तो you are able to see here also a frequency deviation is there, but the difference in the frequency is reduces when we are increasing। अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इफ यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ दिस एम्पलीट्यूड, देन इट्स अ चेंजिंग। लेट मी चेंज दिस डब्ल्यू सी की वैल्यू को भी अगर मैं 5 कर देता हूँ, देन सी व्हाट इट विल बी। अगर मैं जो है एफ सी की वैल्यू को भी चेंज कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जा रहा है, देन अगेन व्हाट इट विल, बिकॉज दिस ओमेगा सी इज नथिंग बट इट्स रिलेटेड विद दिस एफ सी, और ये एफ सी क्या है, एफ सी प्लस एफ डी हम लोगों को यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये एफ सी की वैल्यू भी चेंज हो जा रही है। नाउ यू आर एबल टू सी अ बेटर फिगर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, अगेन व्हाट जैसे ही हम लोग अगर जो है ना एफ सी की वैल्यू को बढ़ा दिए, हमको क्या मिल गया, हमको जो है ना एक बेटर कर्व मिल गया, जहाँ पे क्या है, ये आपका f1 है, ये आपका f2 है, ये आपका f1 है, ये आपका f2 है, ये आपका f1 है। सो दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1।
एंड दिस इज व्हाट द कैरियर फ्रीक्वेंसी FC। यहाँ पे जो F1 है, दैट F1 इज नथिंग बट आपका जो है ना FC प्लस सम वैल्यू है, F2 जो है ना दैट हायर वैल्यू है यहाँ पे, और जो आपका F2 है, F2 इज ऑल्सो FC प्लस सम वैल्यू है, लेकिन जो है ना दोनों इक्वल नहीं है, F1 इज नॉट इक्वल टू F2, ये दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा सा आपको जो है ना डिफरेंस पता चल जाएगा। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द BFSK। तो ये हमारा क्या है, बाइनरी FSK सिग्नल है। तो यू आर एबल टू सी हियर फ्रॉम दिस सिमुलेशन, दिस इज हाउ my binary FSK signal can be simulated. Okay, so let me clear this screen and let me revise a little bit। थोड़ा सा जो है ना हम लोग रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने सबसे पहले कुछ क्लियर किया, क्लियर करने के बाद एक वेरिएबल डिफाइन किया, उस वेरिएबल को यूज करके हम लोगों ने एक एम्पलीट्यूड लेवल दिया, एक जो है ना फ्रीक्वेंसी का लेवल दिया। इसको हम लोगों ने चेंज करके देखा कि क्या हमारे वेव फॉर्म में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। हमने स्क्वायर वेव को एज ए जो है ना मैसेज सिग्नल यूज किया, जो 1010 जो है ना हमारा कॉन्जिगेटिव जो है ना इंफॉर्मेशन सिग्नल है या मैसेज सिग्नल है। हम लोगों ने जो है यहाँ पे एक और चीज क्या किया कि करियर सिग्नल को यहाँ पे डिफाइन किया। करियर के बाद जो हमारा FSK सिग्नल है, FSK सिग्नल में हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी करियर फ्रीक्वेंसी थी उसके साथ में जो है ना फ्रीक्वेंसी डेविएशन को VM के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। VM के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है कि मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आ रही है। लेट मी रन अगेन। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका +5 है, ये आपका -5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि FC +5 इंटू FD आ रहा है, और दूसरे में FC ये प्लस, और FM की वैल्यू कितनी हो जा रही है, माइनस इंटू FD आ रहा है। तो ये FC +5FD FC -5FD करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको जो है ना दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और आपका जो FSK सिग्नल है वहां पे मेरे को क्या दो फ्रीक्वेंसी में मिल जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 लेवल में इसको डिवाइड कर देता तो मेरे को यहाँ पे 4 फ्रीक्वेंसी मिल जाती, जो कि मेरा QPSK हो जाता, QFSK सिग्नल हो जाता, तो क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग सिग्नल हो जाता। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली हम लोगों ने जो है ना इस चीज को प्लॉट कर लिया। पहला वाला जो सब प्लॉट है इसके अंदर में हम लोगों ने मैसेज सिग्नल को प्लॉट किया, दूसरे में हम लोगों ने करियर सिग्नल को प्लॉट किया, और तीसरे में हम लोगों ने हमारा जो बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग सिग्नल है उसको प्लॉट किया। तो आप जो है ना यहाँ से देख सकते हो कि ये हमारा प्लॉटिंग पार्ट था। लेट मी गो बैक टू द PPT। अगर जो है हम लोग PPT पे जाएं तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया था, व्हाट वी हैव सीन द सेम थिंग। दिस इज द मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल जो है ना जब हम लोगों ने स्क्वायर वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, करियर सिग्नल से मल्टीप्लाई किया, एंड व्हाट वी विल गॉट मॉड्यूलेटेड सिग्नल, डिजिटली मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल गया, जिसको हम लोग BFSK बोल रहे हैं। ओके, सो आई होप जो है ना ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग बाइनरी FSK सिग्नल को जो है ना सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं using Scilab or any software tool। MATLAB का कमांड ऑलमोस्ट सेम है एज Scilab की तरह ही है, तो लगभग आपको जो है ना सेम टाइप का कमांड मिल जाएगा। तो यू कैन ट्राई इन अ MATLAB एज वेल एज इन अ Scilab। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लेट मी स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।